Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear viewers, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. आज हम इस्तेमाल जानने वाले हैं either or, neither nor, no, how to, both and और as well as. जब भी कहीं पर neither का इस्तेमाल होगा तो neither के बाद nor का यूज़ किया जाता है। जब भी कहीं either का इस्तेमाल होगा तो either के बाद और का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कहीं पर नो का इस्तेमाल आएगा तो नो के बाद हाउ टू आता है। इसी तरह बोथ के बाद एंड आता है जब दो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ा जाए। इसी तरह एज वेल एज का इस्तेमाल, उसका एक अपना अलग कंसेप्ट है। तो हमारा पहला है कि आइदर आर का इस्तेमाल कब और कहाँ किया जाता है। जब दो फाइलों, दो मफ़ऊलों और दो कामों में से किसी एक का इंतखाब करना हो या जिक्र करना हो तो वहाँ पर हम आइदर के साथ और का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो या उसका भाई यहाँ आया था। अब यहाँ पर देखें कि आइदर और में हम दो सब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स या दो कामों में से किसी एक का इंतखाब या जिक्र करने के लिए या आइदर के साथ और का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ देखिए, वो या उसका भाई यहाँ आया था। अब यहाँ पर एक किसी चीज को मेंशन किया गया है, इसका बनेगा आइदर ही और his brother came here। अब दूसरा हमारा जो जुमला है, तुमने या तुम्हारे दोस्त ने मेरा कलम चुराया। इसका भी यहां बनेगा कि आइदर यू और योर फ्रेंड हैज स्टोलन माई पेन। इसी तरह एक सेंटेंस है, यानी कि यू कैन, जरूरी नहीं कि आइदर जो है वो शुरू में है, या दरमियान में भी आ सकता है। यू कैन प्ले आइदर हॉकी और क्रिकेट, यानी कि या तो आप हॉकी खेल सकते हैं या फिर क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये हमारा जहां भी आइदर का इस्तेमाल आएगा तो आइदर जो है ना अपने साथ क्या लेगा, और करेगा। इसी तरह हमारा सेकंड इस्तेमाल है नाइदर और नॉर। जहां भी डेयर व्यूअर्स नाइदर का इस्तेमाल होगा तो नाइदर के साथ नॉर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी कि दो सब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स और दो कामों की नफी की अंजाम दही के लिए, जहाँ दो कामों की नफी करना मकसूद हो या अंजाम दही के लिए, वहां पर जो है हम क्या करते हैं, नाइदर के साथ नॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ना तुम आ सकते हो ना जा सकते हो, तो यहाँ पर नफी की जा रही है। यहाँ पर आएगा नाइदर यू कम नार गो, ना तो तुम आ सकते हो ना जा सकते हो। इसी तरह इसका सेकंड एग्जांपल है कि ना तुम ना तुम्हारा भाई कसूरवार था, यानी नफी की जा रही है किसी चीज की। तो इसका है था, यानी कि नाइदर यू नार योर ब्रदर was at fault। डियर व्यूअर्स, उर्दू में समटाइम ऐसे फिक्रे होते हैं जिसमें किसी हुनर या फन का जिक्र किया जाता है, जैसे कि मैंने तारीफ में मेंशन कर दिया है। उर्दू फिक्रात में जब हुनर या फन का जिक्र हो तो फाइल के बाद न्यू और उसके बाद हाउ टू का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसके बाद, और जब न्यू के बाद हाउ टू के इस्तेमाल के साथ वर्ब की ऑलवेज पहली फॉर्म ली जाती है।
और इसके बाद टेंस की अगर कहीं पर तब्दीली भी करनी हो तो टेंस की तमाम तब्दीलियाँ वो नो पर वाक़ई होंगी, यानी कि सेकंड जो वर्ब है हमारा उस पर वाक़ई नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, हम इस्लामी तालीमात पर अमल करना जान लेंगे, तो इसका बनेगा वी शैल, फ्यूचर क्या है, वी शैल नो हाउ टू act upon the teachings of इस्लाम। तो यहाँ पर ये हमारा जो है ये फर्स्ट वर्ब है, इसमें टेंस के मुताबिक चेंजिंग हो सकती है, जबकि इसके बाद जो हमारा ये सेकंड वर्ब है इसमें कतई तब्दीली नहीं होगी। तो ये हमारा फ्यूचर का था टेंस, तो इसलिए हमने इस पर शैल के बाद किसका इस्तेमाल किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया। वी शैल नो हाउ टू एक्ट अपॉन द टीचिंग ऑफ इस्लाम। अब वो खत लिखना जानता था, यानी कि ये एक पास्ट क्या है, तो पास्ट में साफ ज़ाहिर है जो हमारा नो है इसमें तब्दीली की जाएगी अकॉर्डिंग टू टेंस। हमारा जो सेकंड वर्ब आएगा उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वो खत लिखना जानता था, ही न्यू हाउ टू राइट अ लेटर। जैसे कि आपने देखा कि अकॉर्डिंग टेंस, हमारे टेंस के मुताबिक हमने नो को न्यू किया, लेकिन हमारा जो सेकंड वर्ब है उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई और ना इसमें की जाती है। मैं पतंग उड़ाना जानता हूं, आई नो हाउ टू फ्लाई द काइट। आई नो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई नो हाउ टू फ्लाई द काइट, मैं पतंग उड़ाना जानता हूं। डेविड यहाँ पर इस्तेमाल में पढ़ रहे हैं बोथ एंड का, जहाँ बोथ आएगा उसके साथ एंड को लिया जाएगा। दोनों का जो है हम तर्जुमा बोथ से करते हैं। जब बोथ दो सब्जेक्ट्स को एंड से मिलाए तो जो हमारा वर्ब है वो प्लूरल इस्तेमाल होगा। बोथ दो सिफ्तों या एक साथ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अली और नवीद दोनों झूठे हैं, तो यहाँ पर आएगा बोथ अली एंड नवीद आर लायर्स। अब यहाँ पर देखें एंड जो है दो सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर बोथ दो सब्जेक्ट्स को एंड से मिलाए तो वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होगा, जैसे कि हमारा यहाँ पर ये वर्ब प्लूरल आया हुआ है। इसके बाद वो शरारती और जवारिदी है, तो ही इज बोथ ड्रिंकर्ड एंड गैम्बलर। इसके बाद है एज वेल एज का इस्तेमाल। तो बात करते कुछ स्टूडेंट बोथ के साथ एज वेल इस्तेमाल करते हैं, जबकि एज वेल एज का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, जब जुमले में दो दफा भी आ जाए और दो सब्जेक्ट्स को मिलाए तो इसका तर्जुमा किसके साथ करते हैं, एज वेल एज के साथ करते हैं। ऐसे जुमलों में वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम मेहनती भी हैं और जन्नतदार भी। यहाँ पर आएगा वी आर हार्ड वर्किंग, आगे आएगा एज वेल एज ऑनेस्ट। इसके बाद एक और जुमला लेते हैं, वी आर रिच एज वेल एज जेनरस। ही भी लिख सकते हैं, यानी कि हम अमीर होने के साथ साथ सखी भी हैं, यानी कि वी आर रिच एज वेल एज जेनरस। तो ये हमारा डेली इस्तेमाल था। आइदर के साथ आर आता है, नेदर के साथ नॉर आता है, और नो के साथ हाउ टू आता है, बोथ के साथ एंड आता है, और एज वेल एज वहाँ यूज होता है जहाँ पर
2 दफ़ा भी आ जाए और 2 सब्जेक्ट्स को मिलाए। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और इनको जो है ना स्टूडेंट यहाँ पर अक्सर ऑफनली मिस्टेक करते हैं। तो आई होप कि ये आप लोग बहुत ही इंटरेस्टेड रहोगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।